Hello everyone, let's see the question. The question says the set of all values of lambda for which the system of linear equations आपको दी गई हैं, three equations in three variable, that is 2x1 minus 2x2 plus x3 equals to lambda x1, 2x1 minus 3x2 plus 3x3 equals to lambda x2, and third equation is minus x1 plus 2x2 equals to lambda x3. अब वो बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर लेमडा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सच दैट इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इस सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पर जो भी आपको राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स दिख रही हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड है आपकी उसको आप क्या करोगे, इक्वल जीरो के इक्वल इक्वेट कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर ना मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट बता दूं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर बेसिकली क्रेमर्स रूल यूज होगा आपका। क्रेमर्स रूल जो है आपका यहाँ पर यूज होगा। अब क्रेमर्स रूल क्या कहता है, जब भी आपका कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है, व्हाट इज कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, ए के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पर आप x1 के सारे जो भी कॉफिशिएंट्स होते हैं, x1 वेरिएबल के वो लिख देते हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में x2 के कॉफिशिएंट्स, थर्ड कॉलम में x3 के कॉफिशिएंट्स। तो ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होती है जो भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसका। क्लियर। अब जो ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर तो इसका डिटर्मिनेंट उसको लेटस सपोज उसको हम लेटस सपोज उसको डी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर तो डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो यूनिक सोल्यूशन आता है आपके पास, यूनिक सोल्यूशन। और अगर आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो होगा डिटर्मिनेंट तो दो आपके पास पॉसिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी होती है कि आपके पास नो सोल्यूशन आएगा, सेकंड पॉसिबिलिटी होएगा आपके पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस होंगे। अब अगर आप इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखोगे तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आपको एक ट्रिवियल सोल्यूशन ऑलरेडी दिख रहा होगा, दैट इज x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू जीरो। ये तो एक ऑलरेडी सोल्यूशन है, मतलब एक ट्रिवियल सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब दो सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि एक्चुअली आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस के केस में आपका डिटर्मिनेंट क्या होता है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। अगर तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो यूनिक सोल्यूशन, इक्वल टू जीरो तो नो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस के केस में आपका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का। तो ये पर्टिकुलर रूल है, ये पर्टिकुलर रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ही होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जब आप लैम्डा x1 और ये जो है लैम्डा x2 और लैम्डा x3 उसको दूसरी साइड पे ले जाओगे तो डेफिनेटली तब जो आपके पास कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी वो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स में लिख रहे हैं। सो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ पर आपके पास आएगा, सबसे पहले इक्वेशंस ही लिख लेते हैं। लेट अस राइट डाउन द इक्वेशंस फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर यू विल गेट 2 minus lambda x1 minus 2x2 plus x3 equals to 0. Then you will get 2x1 minus, this is minus 3 plus lambda x2 plus 2x3 equals to 0. Then you will get minus x1 plus 2x2 minus lambda x3 equals to 0. तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। दिस इज द थिंग दैट यू आर गेटिंग। तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास आ गया। सो हेयर आपका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, योर डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ अ कॉफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी 2 माइनस लैम्डा, जो भी कॉफिशिएंट्स होंगे x1 के x2 और x3 के उनको कॉलम्स में आप लिख दोगे। सो यू विल गेट दिस डिटर्मिनेंट माइनस 3 माइनस लैम्डा 2 1 2 एंड माइनस लैम्डा, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सो हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, राइट। सबसे पहले 2 माइनस लैम्डा लिखेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस करेंगे। सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पर ये माइनस आप कॉमन निकालोगे, ये माइनस कॉमन निकालोगे, ऑल सब सारा का सारा जो प्लस बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब व्हाट यू विल गेट एक्चुअली लैम्डा इंटू 3 प्लस लैम्डा, राइट। माइनस ऑफ 2 इंटू 2 दैट इज 4, क्लियर। then minus of minus 2 it will be plus 2 and you will get minus 2 lambda, minus of minus 2 again plus 2, right. This is something that you are getting. Next,
Okay, next is plus 1 and you will get 4 minus minus plus, so minus of 3 plus lambda is something that you will get. Now again इसको simplify करेंगे, so this is 2 minus lambda and this is 3 lambda plus lambda square minus 4 plus this will be minus 4 lambda, right? 2 into 2 is 4, so this is minus 4 lambda plus 4 plus 4, 4 minus 3, so this 4 minus 3 is 1, so let us write it down 1, so you will get 1 minus lambda, right? 4 plus 1 is then again in इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, so इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, what we will get, this is 6 lambda then 2 lambda square minus 8 minus 3 lambda square minus lambda cube plus 4 lambda, again minus 4 lambda, 4 plus 1 is 5 minus lambda, this and this cancelled out, क्या बचा है हमारे पास 6 lambda 2 lambda square. अब हम क्या करेंगे, लैम्डा क्यूब सबसे पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस लैम्डा, राइट? फिर लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लो, तो ये आपके पास आया, दैट इज 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, सो व्हाट यू आर गेटिंग माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर, राइट? फिर लैम्डा वाली टर्म्स को कलेक्ट करो, दैट इज 6 लैम्डा माइनस लैम्डा, दैट इज प्लस 5 लैम्डा, क्लियर? फिर कांस्टेंट टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, माइनस 8 प्लस 5 दैट इज माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0. अब लैम्डा क्यूब का जो कॉफिशिएंट उसको पॉजिटिव बना देते हैं, माइनस 1 है तो प्लस 1 कर देते हैं, सो ऑल साइंस विल गेट चेंज्ड. तो यहाँ पर दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग, क्लियर? ये आपको फाइनल इक्वेशन मिल रही है. अब आपको मिल क्या रहा है, यू आर गेटिंग अ क्यूबिक इक्वेशन, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन. अब आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए. क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, मतलब हम पुट करेंगे लैम्डा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 एंड वी विल सॉल्व इट एंड फाइंड आउट कि कौन सी लैम्डा की वैल्यू एक्चुअली इसको सेटिस्फाई कर रही है, क्लियर? कौन सी लैम्डा की वैल्यू ऐसी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है? तो जब आप सब्सटीट्यूट करोगे यू विल कम टू नो कि यहाँ पर जब लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 3 पुट करोगे तो ये इक्वेशन में जब सब्सटीट्यूट करोगे तो ये इक्वल टू 0 ही आएगा. सो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 3 एक रूट है, तो कहने का मतलब क्या है, इसका एक फैक्टर आपको मिल गया, दैट इज लैम्डा प्लस 3, ठीक है? यू आर गेटिंग वन फैक्टर दैट इज लैम्डा प्लस 3. अब इसके बाद अब जब आपको एक फैक्टर मिल जाता है तो आप क्या अप्लाई करते हो, यू अप्लाई सिंथेटिक डिविजन, तब आप अप्लाई करते हो सिंथेटिक डिविजन, ठीक है? सिंथेटिक डिविजन, उससे आप क्या करते हो, क्यूबिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हो. तो क्यूबिक इक्वेशन आपके पास क्या बनी थी, दैट इज लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले तो कोफिशिएंट्स यहाँ पर लिख लेंगे, सो यू आर गेटिंग 1 1 माइनस 5 एंड 3. अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो 1 होता है इसको नीचे हम एज सच लिख लेंगे. हमारे पास जो रूट आया है वो क्या आया है, लैम्डा माइनस 3, राइट? एक रूट हमें पता चल गया, दैट इज माइनस 3, तो माइनस 3 को यहाँ लिखेंगे. अब माइनस 3 इंटू 1 क्या है, माइनस 3. अब इन दोनों को ऐड करोगे बचेगा माइनस 2. माइनस 3 इंटू माइनस 2 क्या है आपके पास, प्लस 6, तो यहाँ पर 6, तो बचा क्या आपके पास, माइनस ऑफ 1. अगेन आप क्या करोगे, दिस इज प्लस ऑफ 1 नॉट माइनस 1, प्लस 1. माइनस 3 इंटू 1 करोगे तो माइनस 3, यहाँ पर क्या बच गया, 0. अब जब यहाँ पर आपके पास लास्ट में 0 बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी आपने लिखा है वो आपके पास फैक्टर है, दैट मीन्स वो आपके पास सोल्यूशन है, वो फैक्टर है किसका, इस क्यूबिक इक्वेशन का. मतलब लैम्डा इक्वल टू माइनस 3 एब्सोल्युटली करेक्ट एक रूट है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन की. अब ये जो बचा है ये कोफिशिएंट्स हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इसको अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है? तो ये बन क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, वही बन रहा है, दैट मीन्स दिस इज लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो लैम्डा की वैल्यूज यहां से भी मिल रही हैं आपको, दैट इज 1 1, दो वैल्यूज मिल रही हैं, राइट? सो लैम्डा की कितनी वैल्यूज आपको मिल रही हैं, 1 1, मतलब है तो 1 ही ना, एक ही वैल्यू मिल रही है. सो लैम्डा की वैल्यूज क्या है आपके पास, एक आ गई आपके पास 1 और एक माइनस 3, ठीक है? सो कितनी वैल्यूज मिली हैं, दो वैल्यूज, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा. नाउ दे आर आस्किंग कि सेट ऑफ, अगर आप लैम्डा की वैल्यूज का सेट बनाओगे, ठीक है, लैम्डा की वैल्यूज का सेट बनाओगे तो वो सेट क्या बनेगा, एक बनेगा 1 और एक माइनस 3, दो ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है? इट कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स, नो. सिंगलटन एक एलिमेंट है, नो. इज एन एम्प्टी सेट, नो.
contain 2 elements. So third option आपका बिल्कुल correct हुआ, that is contain 3 elements. So third is the correct option. Hope you understand the concept. Thank you.